हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। चलो, तो आज इस फाइल में अपन देखेंगे जैन आचार्य जो हैं उनके बारे में, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रीफेस में बताऊं, भूमिका में बताऊं, तो जैसे जैन धर्म में एक तो कॉन्सेप्ट आता है तीर्थंकर का। तो टोटल तीर्थंकर जो ऋषभ देव से लेके, ऋषभ देव या आदिनाथ एक ही चीज है, से लेके महावीर तक टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अंदर हुए हैं। कितने? 24, है ना। जो अपन पढ़ रहे हैं अभी जैन आचार्य, उससे वो डायरेक्ट तो लिंक नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका में अपन को पता होना चाहिए। तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने? 24। दिन के अंदर घंटे कितने? 24। तो हर एक घंटा एक तीर्थंकर को याद करो, है ना। तो सबसे पहले जो जैन तीर्थंकर थे उनको अपन ऋषभ देव बोलते हैं। ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव। और इन्हीं का नाम था आदिनाथ। ठीक है ना, ऋषभ देव या आदिनाथ। और 24वें तीर्थंकर अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी। ठीक है ना, महावीर स्वामी, या जिन्हें अपन महावीर स्वामी ही स्वामी या महावीर स्वामी, महावीर बोला था, महावीर स्वामी, ऐसे। तो टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। ठीक है ना। अब अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आचार्य। तो आचार्य क्या? आचार्य का मतलब होता है एक टीचर के रूप में। ठीक है। और जैन तीर्थंकर 24 मतलब जो महान पुरुष जो हुए हैं, जिनको भगवान समान पूजा जाता है, वो तो ये 24, ठीक है ना, तीर्थंकर। और ये है आचार्य। अब अपन पढ़ेंगे आचार्य, तो कंफ्यूजन नहीं हो तीर्थंकर और आचार्य में, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक, ये चीज है। अब अपन आचार्यों में क्या देखते हैं? सबसे पहले अपने जो क्लू है BT MP MG, वो देख लो। BT MM याद रखो, BT MM। ठीक है ना, BT MM। B से ही आएंगे भिक्षु स्वामी, T से तुलसी जी। ठीक है, ये महाप्रज्ञ MP, और MS से महाश्रमण। BT MM याद रख लो। फिर पहले MP है, फिर MS है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। ये सांसद, ये विधायक, है ना। तो MP MLA को MS पढ़ना है अपने को, ऐसे है। और BTM भिक्षु स्वामी और तुलसी, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये टोटल 4 अपन को जैन आचार्य देखने हैं। ठीक है, एक एक देखते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताता जाऊंगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैन आचार्य भिक्षु स्वामी। ठीक है, भिक्षु स्वामी। ठीक है, उपनाम भीकण जी। भीकण आ रहा है, ये भीकण है ना, भिक्षु। ठीक है, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना। ठीक है, तो जैसे अपन जैन धर्म में देखते भी हैं, जैन धर्म के अंदर अपन जैसे पाते हैं कि, है ना, जो 5 महाव्रत बताए गए जैन धर्म में, टोटल 5 महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5वां जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म में टोटल 5 महाव्रत है। ठीक है, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी, अस्तेय चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह मतलब अपनी आवश्यकता से ज्यादा आपको इकट्ठा नहीं करना है, और लास्ट है ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो भिक्षु मतलब भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना है, कोई फालतू चीज अपन को इकट्ठी नहीं करनी, अपरिग्रह। जितना मेरे लिए जरूरत है उतना ही मैं रखूंगा, ये अपरिग्रह, है ना। तो सबसे पहले जो थे भीकण जी। ठीक है, आचार्य जो अपन देख रहे हैं भिक्षु स्वामी भीकण जी, वो ठीक है जैन आचार्यों में। जन्म इनका अपन देखते हैं 1726 के अंदर, कांटलिया, मारवाड़, जोधपुर में है। ये मारवाड़ कह दो या जोधपुर कह दो, ये एक ही चीज है। ठीक है, कांटलिया, है ना, कांटा लगा नहीं है, कांटलिया है। गुरु का नाम है रघुनाथ जी। कोई खास नहीं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तेरापंथी। तेरह में 13 शब्द आ रहा है, तेरह मेरा नहीं है, ये तेरापंथी मतलब 13 एक सिद्धांत इन्होंने सुझाए, तो नाम इसलिए पड़ गया तेरापंथी। ठीक है, भिक्षु स्वामी तेरापंथी, है ना, भिक्षु स्वामी तेरापंथी। तो वैसे BT ऐसे है, तो वो तो T से तुलसी है, लेकिन यहाँ BT का बनेगा भिक्षु स्वामी तेरापंथी। ठीक, जैसे अपन देखते हैं कि जाम्बो जी ने 29 नियम दिए, चरणदास जी ने 42 दिए, है कि नहीं है, जसनाथ जी ने 36 दिए। ऐसे तेरापंथी जो जैन पंथ या संप्रदाय अपन देखते हैं, उसमें कितने नियम है? वो 13 हैं। और वो चलाए किसने, संप्रदाय किसने चलाया? तेरापंथी। वेरी गुड, भिक्षु स्वामी या भीखण जी। और गुरु, किस गुरु ने इनको ऐसी शिक्षा दी? रघुनाथ जी ने। ठीक है, तो पंथ की स्थापना करी तेरापंथी। पंथ में कुल कितने साधु सन्यासी हुए? 13 हैं। पंथ में सामायिक, है ना, सामायिक का मतलब होता है सिद्धांत जो अनुकूल है मानव जीवन के। ठीक है, वो कितने हैं? 13 हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरापंथी। किसने स्थापना करी? भिक्षु स्वामी या भीखण जी ने। किस गुरु की मदद से, या उनकी किस गुरु की शिक्षा के बाद में? रघुनाथ जी की। कितने उसके अंदर प्रिंसिपल या सिद्धांत या सामयिक? कितने?
सामयिक का मतलब है सिद्धांत, वो कितने 13 है। ठीक है, 13 सिद्धांतों का तेरापंथी का संबंध किससे है, बौद्ध से या जैन से, जैन से, ऐसे है ना, ऐसे टू द पॉइंट बात है, इसमें कोई ऐसे ज्यादा इधर उधर घूमने की परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आचार्य तुलसी, तुलसी, ठीक है ना, आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी में जैसे अपन तुलसी का पेड़ देखते हैं तो अपन को उसका अनादर नहीं करना है, नो अनादर, तुलसी का अनादर नहीं करोगे आप, ठीक है ना, तो नो है ना, नो अनादर, तुलसी का अपन को अनादर नहीं करना है, ठीक है ना। तुलसी की अपन को जो मर्यादा है ना, मर्यादा, वो मर्यादा का अनुपालन करना अपन को, ठीक है, अनुपालन करना, अनुपालन, ठीक है, ये क्लू आपको मदद कराएगा इसमें, है ना। नो तुलसी, है ना, तुलसी का अनादर नहीं करना आपको, नो तुलसी, ठीक है, अनादर नहीं करना, उसकी मर्यादा का अनुपालन आपको करना। अब देखो कैसे मदद करेगा ये। सबसे पहले अपन आचार्य तुलसी का दूसरा आचार्य हुए, तो ये तो याद रखना है बीटीएम से, बीटीएम में एमपीएमएस, तो भिक्षु स्वामी देख रहे हैं, तुलसी जी आप देख रहे हैं। तो इनका काल है 1914 से 1997। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था, तो तुलसी को लेकर हुआ, ऐसे अपन याद कर सकते हैं, है ना, कि तुलसी का मान अपन को रखना है, मर्यादा रखनी है, उसके अपमान नहीं करना है। 1914 से 1997 प्रेजेंट की बात। जन्म हुआ 1914 में लाडनू नागौर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लड्डू बांटे गए तुलसी, है ना, तुलसी के पेड़ के पास लड्डू रखे गए और लड्डू बांटे गए, किसके जन्म के ऊपर, तुलसी जी के जन्म के ऊपर, नागौर में, ठीक है, गौर करो इस चीज पे। क्रमांक कौन सा है, 9वां, ठीक है ना, 9वां, 9th, ठीक है। तो ये जो 9 में बताया था ना, ये 9वां, ये 9 जो आया था ना, तुलसी का अपन को अनादर नहीं करना, नो अनादर ऑफ तुलसी, तो 9 नंबर का आचार्य थे ये, ठीक है ना। अपन वैसे मेन जो पढ़ रहे हैं ना बीटीएमएम, तो अपन तो मेन देख रहे हैं, और वैसे सीक्वेंस में आचार्यों को सीक्वेंस देखें, तीर्थंकरों का नहीं, तीर्थंकर तो खत्म हो गए महावीर स्वामी तक ही, ये तो देखो अभी लेटेस्ट की बात है 1914 1997 है कि नहीं, 20वीं शताब्दी की, और महावीर स्वामी तो आगे चले गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आज से करीबन 3000 साल पहले, है ना, ऐसे। तो ये है, तो नवे आचार्य आचार्य तुलसी, ठीक है, तो पता होना चाहिए किस नंबर के आचार्य थे, नो तुलसी, ठीक है ना, नो अनादर टू तुलसी, तो 9 का तो मतलब ये था 9 आचार्य। फिर अपन देखते हैं इन्होंने जो सिद्धांत चलाया वो सिद्धांत था अणुव्रत आंदोलन। तो मैंने किया ना ये कि मर्यादा का अपन को अनुपालन करना है, तो ये अणु से है, अणुव्रत आंदोलन, ठीक है ना। बेसिक सिद्धांत बताए इन्होंने, छोटे छोटे जो तेरापंथी के सिद्धांत थे उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, और छोटे छोटे इनका आपको अनुपालन करना है, तो अणुव्रत आंदोलन, ठीक है। अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत कब करी थी उन्होंने, 1949 में करी थी, ठीक है। किस स्थान से करी, सरदार सेठ चुरू से, लाडनू में तो जन्म है, और सरदार सेठ चुरू से स्थापना करी। फिर महोत्सव का शुरुआत की इन्होंने मर्यादा महोत्सव, तो मैंने बताया था ये मर्यादा रखनी है अपन को तुलसी की, ये है ना, तो मर्यादा महोत्सव, अणुव्रत आंदोलन, अनुपालन से अणुव्रत आंदोलन, ठीक है ना, ये, और महोत्सव से मर्यादा महोत्सव 1994 में। मर्यादा महोत्सव की शुरुआत करी थी सुजानगढ़ से, ठीक है ना, ये मर्यादा महोत्सव अपन देख रहे हैं, मर्यादा महोत्सव जो था उसकी शुरुआत करी अपने 1994 में सुजानगढ़ से, ठीक है ना। ये मर्यादा रखो नहीं तो वो सूझ जाता है, नाराज हो जाता है, ऐसे याद रखना अपन को, ठीक है। और अणु क्या, अणु सरदार, अणु बम जो होता है, परमाणु बम वो किन के पास होता है, सरदारों के पास होता है। जैसे रूस गिरा रहा है यूक्रेन के ऊपर सोच रहा है, तो सरदार जो होते हैं उनके पास अणु बम होता है, ठीक है। और मर्यादा नहीं रखते हैं तो व्यक्ति सूझ जाता है, नाराज हो जाता है, ऐसे। तो अणुव्रत आंदोलन सरदार सेठ चुरू, मर्यादा आंदोलन सूझ गया सुजानगढ़ चुरू, ठीक है। और जन्म का हुआ लाडनू के अंदर, नागौर, लड्डू बांटे, जन्म होने पर 1914, बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसी, इसलिए बता रहा हूँ, आचार्य तुलसी। उद्देश्य क्या था, धार्मिक सद्भाव था इनका, ये जो महोत्सव चलाने मर्यादा महोत्सव, कि सभी धर्मों का अपने आप में एक मर्यादा है, एक सम्मान है, किसी के साथ अपन कोई भी समझौता या खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। मृत्यु हुई इनकी 1997 में, जन्म देखा था अपन ने हुआ था 1914 के अंदर, ठीक है ना। ये था अपने आचार्य तुलसी के बारे में जो मेन बातें हैं अपने को पता होनी चाहिए। क्या, वापस में एक बार रिवीजन कराता हूं, आचार्य तुलसी, काल है 1914 से 1997, ठीक है। जन्म हुआ 1914 लाडनू नागौर के अंदर, क्रमांक है 90। ऐसे मजा नहीं आ रहा सर, आंख बंद करके कराओ, चलो वेरी गुड, देख लेते हैं। आचार्य तुलसी, काल क्या है 1914 से 1997, जन्म हुआ लाडनू नागौर के अंदर, किस क्रमांक के आचार्य हैं, 90, नो अनादर टू तुलसी, ठीक है ना। सिद्धांत जो चलाया वो अणुव्रत सिद्धांत था,
अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत कहां से करी? अणु जो होते हैं वो सरदारों के पास होते हैं, सरदार सेठ चुरू से। ठीक है, अणुव्रत आंदोलन का स्थान क्या था? सरदार सेठ चुरू। महोत्सव जो चलाया वो कौन सा था? मर्यादा महोत्सव। ठीक है, और मर्यादा महोत्सव कहां चला? मर्यादा नहीं रखते तो व्यक्ति सूझ जाता है, सुजानगढ़ चुरू से। उद्देश्य क्या था? धार्मिक सद्भाव। मृत्यु हुई 1997 के अंदर। ठीक है ना, ये है, लाडनू में होती मृत्यु। ठीक है, तो ये आचार्य तुलसी थे, 90 नंबर के आचार्य, लेकिन वरीयता क्रम में जैसे अपन ये देखें इंपॉर्टेंस के रूप में तो दूसरे देखे। सबसे पहले भिक्षु स्वामी बिखंड जी रघुनाथ जी के शिष्य, और जिन्होंने कौन सा चलाया आंदोलन? तेरापंथी आंदोलन, पहले वाले ने, बिखंड जी ने। ठीक है ना, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं तीसरे आचार्य, मतलब वैसे तो सीक्वेंस में तो 10वें आ रहे हैं, महत्वपूर्ण के हिसाब से तीसरे, एमपी है ना, महाप्रज्ञ। ठीक है, महाप्रज्ञ। तो महाप्रज्ञ का देखो, आचार्य महाप्रज्ञ जो है ना, आचार्य, तीसरा आचार्य अपन देखते हैं आचार्य महाप्रज्ञ। तो इसमें जो आपको पार लगाएगा क्ल्यू, वो क्ल्यू अपन को क्या ध्यान रखना है? बस का ध्यान रखना, बस। सबसे पहले तो बस है ना, बस है ना, बस का मतलब है, या बस से मतलब है, या 10 बस हो गए ना, 10 बस। ठीक है ना, 10 का किस लिए? क्योंकि ये 10वें आचार्य हैं। अभी आएगा इसमें देखो, आचार्य का क्रमांक ये 10वां, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ कटा हुआ है, बताता हूं, ये देखो, ये 10वें आचार्य है ये। ठीक है ना, तो 10वें आचार्य। तो महाप्रज्ञ में अपन को पहले तो क्या याद रखो, बस जो है ना, महाबस लेके आनी है अपन को, महा बड़ी बस। कैसे अभी देखेंगे, है ना। तो बस से अपन को याद रहेगा 10, बस 10। ठीक है, बस 10। तो पहले तो ये याद रखो। फिर इसमें क्या है, अपन देखेंगे, ये सॉरी, परीक्षा है ना, बस में बैठ के गए परीक्षा देने, है कि नहीं? परीक्षा देने जाएंगे अपन बस में बैठ के, और फिर परीक्षा जैसे दे देंगे, परीक्षा देने जाएंगे अपन, और परीक्षा देने जाते हैं तो यात्रा बहुत लंबी करनी पड़ती है बस में बैठ के। फिर आता है ना, परमिशन लेटर पे लिखा रहता है कि बस या ट्रेन की छत पे बैठ के यात्रा नहीं कर रहे हैं, अपराध है। ठीक है, तो परीक्षा देने गए अपन, और उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है। और फिर यात्रा में अपन सफल हो गए तो महाविद्यालय के अंदर अपने को क्या मिल गया? एडमिशन मिल गया महाविद्यालय के अंदर। ठीक है, महाविद्यालय में एडमिशन मिल गया तो लड्डू बांटे। ठीक है, और वो जो महाविद्यालय है ना, वो सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। ठीक है, ये क्ल्यू अपन को इसमें याद में रखने हैं सारे। किसमें? महाप्रज्ञ में, महाप्रज्ञ। तो महा क्या है? बस। कैसी चाहिए? बस महा चाहिए, बस से 10। फिर अपन देखेंगे परीक्षा आंदोलन, फिर सद्भावना यात्रा है, यात्रा सद्भावना यात्रा, महाविद्यालय, जैन विश्व भारती महाविद्यालय लाडनू। ठीक है, लाडनू में। और फिर सर्वधर्म समाज सम्मेलन की इन्होंने किया था महाप्रज्ञ ने, सूरत के अंदर, सूरत डिक्लेरेशन 2001 देखेंगे। ठीक है ना, तो ये क्ल्यू याद रखना है। अपन सबसे पहले देखते हैं आचार्य महाप्रज्ञ, देख रहे हैं, इनका काल है 1920 से 2010, 1920 है ना, 1920, 1920। जन्म स्थान है, जन्म वर्ष है 1920, जन्म स्थान है टमकोर झुंझुनू। ठीक है, टमकोर झुंझुनू। तो ये झुंझुने जैसे अपन देखते हैं, कान में जैसे दो झुंझुने पहन लिए, है ना, बताते हैं अपन, तो वो टमक रहे हैं, है ना, चमक रहे हैं, टमक रहे हैं, टम टम, ऐसे टमक रहे हैं, झमक रहे हैं, क्या? झुंझुने, ऐसे टमकोर। इनके गुरु जो थे वो कौन थे? कालू गणी। कौन से? कालू गणी। ठीक है, और वो कौन से आचार्य थे? 8वें आचार्य थे। जैसे अपन ने पढ़ा, अभी तो पढ़ रहे हैं महाप्रज्ञ 10वें हैं, 9वें अपन ने देखे थे नो तुलसी। ठीक है, और तुलसी जी से पहले जो आए वो कौन थे? कालू गणी। गणी अणी 8, है ना, ऐसे 8। ठीक है, तो कालू गणी 8वें आचार्य हुए हैं, जो कि किसके गुरु थे? महाप्रज्ञ के, महाबस के। ठीक है, कालू गणी। और आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म हुआ कहाँ? टमकोर झुंझुनू में। और कालू गणी शिष्य है, कालू गणी के शिष्य थे कौन? आचार्य महाप्रज्ञ, जो कि 10वें आचार्य हुए। इनकी उपाधि क्या थी आचार्य महाप्रज्ञ की? आचार्य महाप्रज्ञ देख रहे हैं, तो इनकी उपाधि थी महाप्रज्ञ, जो कि किसने दी थी? आचार्य तुलसी द्वारा दी गई थी। और आचार्य तुलसी कौन से थे? 9th थे। ठीक है, और फिर 1969 के अंदर इनको युवाचार्य की भी उपाधि मिली। किसको? महाप्रज्ञ को। तो महाप्रज्ञ को महाप्रज्ञ की जो उपाधि थी वो किसने दी? वो 9वें जो आचार्य थे, कौन? तुलसी जी, उन्होंने दी। और महाप्रज्ञ के गुरु कौन? 8वें आचार्य, वो कौन? कालू गणी। तो गुरु 8वें तो गुरु थे, और 9वें ने उपाधि दी थी 10वें को। 9वां कौन? आचार्य तुलसी। 10वां कौन? महाप्रज्ञ। ऐसे नंबर ध्यान रखने, देखो नहीं तो नहीं समझ में आएगा।
फिर आचार्य पद पर इनकी नियुक्ति हुई 1995 में, ठीक है ना, आचार्य तुलसी द्वारा। भाई नौवा ही अगले को नॉमिनेट करेगा ना, गुरु शिष्य परंपरा जैसे अपन ने बिंदुकुल आया था, अपन चंद्रराज पढ़े तो उसमें बिंदुकुल परंपरा आई थी, ठीक है, लालदासी में बिंदुकुल परंपरा आई थी कि गुरु का आगे शिष्य उत्तराधिकारी बनेगा ऐसे। तो हालांकि उससे कोई लिंक नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे गुरु रहा कालुगणी, फिर तुलसी ने उपाधि दी महाप्रज्ञ को, और फिर अगले आचार्य भी नियुक्त कर दिए तुलसी जी ने महाप्रज्ञ को ऐसे। फिर ये 10वें आचार्य बन गए, ठीक है, 10वें आचार्य बन गए, है ना, 10वें आचार्य बन गए। फिर आचार्य का क्रमांक क्या हुआ, 10वें आचार्य बन गए। जो सिद्धांत इन्होंने चलाया वो परीक्षा ध्यान, तो आया था महा बस में बैठ के अपन परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा, तो परीक्षा ध्यान आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने नवाचार किया था, जीव विज्ञान के अंदर चरित्र निर्माण को शामिल किया, कि जीव विज्ञान जो अपन देखते हैं ना बायोलॉजी, उन्होंने बोला कि बायोलॉजी में अपन ये एनाटॉमी पढ़ते हैं, आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा रहे हो, ह्यूमन ऑर्गन्स, किडनी कैसे काम करती है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, सारे आप अंगों के बारे में बताते हो, लेकिन चरित्र के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे चरित्र का निर्माण हो। जब तक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो तुम बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, उस बायोलॉजी के अंदर चरित्र निर्माण कैसे, करेक्टर साउंड हो व्यक्ति का, ये बताओ। कैसे दूसरों में कमी नहीं निकाले, खुद में देखे कि यार कमी तो मेरे में, मैं रिवीजन नहीं कर रहा इसलिए याद नहीं हो रहा मेरे को, गुरुजी तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो व्यक्ति का चरित्र निर्माण कराओ। ये किसने बोला, महाप्रज्ञ ने बोला, ठीक है ना। जीव विज्ञान के अंदर चरित्र निर्माण को शामिल किया जाना चाहिए, ये किसने बोला, महाप्रज्ञ ने बोला। अहिंसा यात्रा शुरू करी इन्होंने 2001 के अंदर, कहां से, सुजानगढ़ से, है ना। सब लोग सूझो मत, नाराज मत हो, अहिंसा, कोई किसी को नहीं मारेगा ऐसे, ठीक है। सुजानगढ़ में अपन ने पहले देखा था थोड़ा सा, जब अपन तुलसी पढ़ रहे थे तो क्या था उसके अंदर, मर्यादा आंदोलन, मर्यादा महोत्सव ऐसे, है ना। थोड़ा सा क्लू रख लोगे याद आ जाएगा। अच्छा, फिर इस अहिंसा आंदोलन के तहत उन्होंने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा करी, 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, किसने, महाप्रज्ञ ने। ऐसी महा थोड़ी बन गए, है ना। फिर क्या है, ये तो आप उनको मैंने देख लिया था, पहले भी देख लिया, रिपीट हो गया, फैक्ट कोई दिक्कत नहीं। महाप्रज्ञ की उपाधि दी आचार्य तुलसी ने, जो 90वें आचार्य थे, ठीक है ना। 1969 में 69 के अंदर इनको युवाचार्य की उपाधि मिली थी, पहले देख चुके। फिर अपन देखते हैं कि महाप्रज्ञ ने जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, महाप्रज्ञ ने विश्वविद्यालय की, वो विश्वविद्यालय था जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, आगे लिख लो, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। ये कहाँ है अपने, ये लाडनू नागौर के अंदर है, और 1 नंबर का विद्यालय है, ठीक है ना, फर्स्ट 1 नंबर का, एक कैसे, ये 91 आ रहा है ऐसे। ये क्वेश्चन आता है, वो होती है जैन विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो 10वें आचार्य कौन, आचार्य महाप्रज्ञ। कहां करी, लाडनू के अंदर करी, नागौर के अंदर 1991 में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्लू याद आ रहा है, बस, महान, परीक्षा, यात्रा तो अहिंसा यात्रा हो गई 2001, और फिर उसके बाद परीक्षा दे दी, यात्रा कर ली, परीक्षा दे दी, यात्रा कर ली, और फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया अपन को, और फिर अपने लड्डू बांटे, तो लाडनू के अंदर आ रहा है ना ये लड्डू बांटे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो विश्वविद्यालय है ये सर्वधर्म के लिए खुला हुआ है, जिसमें बताया था। तो उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन भी आयोजित किया, कहा 2003 के अंदर, पहले मैं 2001 बोल गया था, 1 के अंदर तो अहिंसा यात्रा है, 3 के अंदर है ये सर्वधर्म सम्मेलन। तो सर्वधर्म सम्मेलन 2003 के अंदर किया इन्होंने सूरत में, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता करी थी अपने राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और वहां पे ये सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन की घोषणा करी थी, एसएसडी की, ठीक है ना, सूरत के अंदर हुआ, और सूरत के अंदर ये होगा। तो सूरत में कांग्रेस का भी अधिवेशन है 1907 में, जिसमें सूरत स्प्लिट होती है 1907 में, सूरत विभाजन देखते हैं ना अपन, ये, ठीक है। तो ऐसी सूरत अपन, ये तापी नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा ऊपर है, तापी नीचे है, उस नदी के किनारे अपन देखते हैं सूरत शहर, वहां सूरत डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया महाप्रज्ञ ने 2003 के अंदर, ठीक है, ये एसएसडी आता है। फिर 2010 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले आचार्य है एमएस महाशरमण, ठीक है ना। तो ये आचार्य महाप्रज्ञ के बारे में मेन बातें थी जो अपन को ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा रिवीजन करा दूं यही साथ में, जिससे कि अच्छा याद हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तीसरा आचार्य अपन देख रहे हैं क्या, एमपी महाप्रज्ञ है। काल क्या है अपना, काल, एक सेकंड, काल है 1920 से 2010, ठीक है। आचार्य महाप्रज्ञ, काल 1920 से 2010। जन्म स्थान अपने टमकोर झुंझुनू, जन्म हुआ 1920 में, जन्म स्थान है टमकोर झुंझुनू। गुरु थे 8वें आचार्य कौन, कालू गणी। उपाधि क्या थी इनकी, आचार्य महाप्रज्ञ की, महाप्रज्ञ उपाधि थी,
जो कि किसने दी थी? नौवे आचार्य आचार्य तुलसी ने। ठीक है, आचार्य पद पर नियुक्ति करी नौवे आचार्य तुलसी द्वारा, ठीक है ना, 1995 में। और आचार्य का क्रमांक इनका 10वां। जिस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया उस सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं? प्रेक्षाध्याय, है ना, प्रेक्षा ध्यान या प्रेक्षाध्याय। नवाचार जो किया इन्होंने, नवाचार के रूप में क्या था? जीव, हाँ, नवाचार के रूप में क्या किया कि जीव विज्ञान के अंदर चरित्र निर्माण को शामिल किया। सिद्धांत दिया प्रेक्षाध्याय या प्रेक्षा ध्यान, नवाचार जीव विज्ञान में चरित्र निर्माण को, अहिंसा यात्रा करी 2001 के अंदर, है ना, और अहिंसा यात्रा की शुरुआत जो करी थी वो सुजानगढ़ चुरू से करी थी। कितने किलोमीटर चले? कुल 1,00,000 किलोमीटर चले। ठीक है, 2001 के अंदर करी, 2001 में शुरुआत करी अहिंसा यात्रा की और 1,00,000 किलोमीटर चले, एक में 1,00,000। फिर अपन इनकी उपाधि देखते हैं। उपाधि वही आ गई महाप्रज्ञ की नव्वे आचार्य तुलसी ने, और दूसरा अपने युवाचार्य की उपाधि 1979 के अंदर। ठीक है ना। विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी इन्होंने 1991 में, वो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू नागौर के अंदर 1991 में। ठीक है। सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया इन्होंने कब? 2003 के अंदर। कहां पे? सूरत में। और वहीं पे सूरत घोषणा हुई 2003 में, अध्यक्षता करी थी उस सम्मेलन की, सर्वधर्म सम्मेलन की, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है ना। और वहां पे एसएसडी हुआ, सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन, ऐसे। और मृत्यु हो गई 2010 में। ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखनी मेन चीजें इनकी क्या। 1991 में तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद 1991 में तो जैन विश्व भारती, फिर 2001 के अंदर अहिंसा यात्रा और 2013 के अंदर स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन। 1991 में तो यूनिवर्सिटी हो गई, 2001 के अंदर अहिंसा यात्रा हो गई, और फिर 2003 के अंदर सूरत डिक्लेरेशन हो गई, ऐसे। ठीक है। तो ये इनकी खास बातें थी जो अपन को ध्यान में रखना आचार्य तुलसी की, है ना। रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आचार्य पद पर नियुक्त 95 में, ये एक मिस हो गया था। 91 में तो विश्वविद्यालय, 95 में आचार्य पद पर नियुक्ति है। पहले विश्वविद्यालय फिर आचार्य। 2001 के अंदर यात्रा, है ना, 1,00,000 किलोमीटर, और 2003 के अंदर अपने सर्वधर्म सम्मेलन सूरत में। ठीक है। ये 1900 में 3 चीज आ जाएंगी। 91 में तो अपने 79 में तो युवाचार्य, 95 के अंदर आचार्य। ठीक है। 79 में युवाचार्य, 95 में आचार्य। ये जो युवा है फिर वो आचार्य बन गया करीबन 16 साल बाद। ठीक है ना। तो 79 में तो युवाचार्य, 95 के अंदर आचार्य, और इससे पहले अपन देखते हैं 91 के अंदर क्या बन गई? जैन विश्व भारती बन गई, ऐसे। ठीक है ना। ये जैन विश्व भारती। तो ये था महाप्रज्ञ के बारे में। एक बार रिवीजन कर लो, सीक्वेंस में उसको लिख लेना, याद हो जाएंगे कोई। और सीक्वेंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे महाप्रज्ञ के ज्यादातर क्वेश्चन आए वही कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? आचार्य तुलसी ने। कब करी? 1991 में। कहां करी? लाडनू के अंदर, ऐसे। और एक सूरत डिक्लेरेशन वाला क्वेश्चन है 2003 वाला। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आचार्य देखते हैं वो अपन सीक्वेंस में देखते हैं, बी, टी, एमपी और एमएस महाशरमण। ठीक है ना। काल क्या है इनका? 1962, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में साल इनका है। ठीक है। जन्म 1962 में ही है, सरदार शहर में। ठीक है। सरदार अणुव्रत आंदोलन देखा था अपन ने, अणुव्रत आंदोलन तुलसी। ठीक है। सरदार शहर से, ठीक है, वही सरदार शहर है। तो अपन जैसे देख रहे हैं कि जैन धर्म के जो आचार्य हुए इनका लेना देना नागौर चुरू, है ना। लाडनू बिल्कुल नागौर चुरू बॉर्डर के ऊपर है, जैसे आप देखोगे तहसील, है ना। और सुजानगढ़ बिल्कुल चुरू के दक्षिण में, तो लाडनू सुजानगढ़ यही गढ़ रहे हैं इनके, और टमकोर अपने इधर झुंझुनू के अंदर, है ना। तो ये मैप में देखना, देखो मैप में देखोगे तो आपको, जैसे मैं आपने बताया था रामचरण जी की गुफा अपन देखते हैं टोडा, और फिर शाहपुरा अपने भीलवाड़ा। तो टोडा से अपन अगर टोडा टोंक से इधर शाहपुरा भीलवाड़ा देखें, टोडा जैसे टोंक से अपन, मैंने मैप में दिखाया था, टोडा टोंक से, टोडा रायसिंह से शाहपुरा देखें भीलवाड़ा, तो बिल्कुल एडजॉइनिंग है तहसीलें दोनों। ठीक है। तो यूं मैप देख लोगे तो यूं नहीं लगेगा कि यार कहाँ चूरू कहाँ गया, नागौर कहाँ गया, मिलते जुलते ही। चूरू का सुजानगढ़ और नागौर का लाडनू बिल्कुल पास पास, दोनों बॉर्डर में। ठीक है। ऐसे ही देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो 1962 में जन्म है, सरदार शहर में। क्रमांक क्या है? 11वें आचार्य ये बन गए। ठीक है। इनका मूल नाम था एमडी मोहन दुग्गड़।
ठीक है। और जो गुरु थे वो MS मुदित मुनि, सॉरी MM मुदित मुनि। होता है अपने मिलीमीटर में, MM में चलाते हैं गाड़ी, ऐसे है ना, मतलब सटा के चलाते हैं गाड़ी, MM में चलाते हैं। तो मूल नाम था मोहन दुग्गड़, ठीक है, मोहन दुग्गड़। और गुरु थे 1974 में जिनको गुरु बनाया था वो थे मुदित मुनि, मुदित उदय है ना, मुदित मुनि। तो मोहन दुग्गड़ मूल नाम और मुदित मुनि गुरु, मोहन दुग्गड़ मूल नाम और मुदित मुनि गुरु, है ना। ये था MS के बारे में, मतलब महाश्रमण के बारे में। ज्यादा इंपॉर्टेंट महाप्रज्ञ है, ठीक है ना। महाप्रज्ञ महा में देख लिया अपन ने, और हम MS जो है महाश्रमण ज्यादा इतना नहीं है। मोहन दुग्गड़ और मुदित मुनि याद रखो, सुजानगढ़ याद है अपने को 1962, ठीक है ना। ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है MP महाप्रज्ञ। तो उसमें देखो अपने क्या क्या देखा, महा बस, परीक्षा, यात्रा, महाविद्यालय, लाडनू, सर्वधर्म, सारी चीज याद है ना ऐसे। परीक्षा से परीक्षा ध्यान, यात्रा से अहिंसा यात्रा 2001, फिर विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ आपने 1991 में स्थापना करी, कहाँ लाडनू नागौर के अंदर। और तुलसी में क्या देखा था, नो तुलसी, है ना, नो तुलसी मतलब तुलसी का अनादर नहीं करोगे आप, ठीक है, उसकी मर्यादा का अपन को अनुपालन करना है, ठीक है। तो नो से नो, नव्य आचार्य, तुलसी से तुलसी, तुलसी आचार्य, और नो तुलसी मर्यादा रखनी है, मर्यादा आंदोलन, ठीक है ना। और नो तुलसी मर्यादा और अनुपालन करना है इस चीज का अपने को, तो अनुव्रत आंदोलन, है ना। और अनुव्रत आंदोलन की शुरुआत कहां से करी, अणुबम किन के पास, सरदारों के पास, सरदार चाचू। और मर्यादा आंदोलन, मर्यादा नहीं रखते तो क्या होता है, सूझ जाता है व्यक्ति, है ना। तो ऐसे जो क्लू से याद करोगे तो कितना इजी हो गया, मुझे बात बताओ। और क्लू से याद नहीं करोगे और यूं ही करोगे कि नहीं मैं तो सर ऐसे याद करूंगा, तो कर लो, मेरा तो क्या जाता है भाई, मेरा तो मकसद ही है कि कैसे न कैसे याद हो जाए अपने को। मैं चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, कर लो यार, मैं तो इतना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे इसको देख लो, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट ही था। BT MP MS अपन ने किया, BT MM याद रख लो पहले, तो फिर अगली बार याद करो BT MP MS। भिक्षुण जी, तुलसी जी, MP से महाप्रज्ञ, MS से महाश्रमण, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे शॉर्ट में अपन ने रिवीजन भी कर लिया, और जैसे मैंने आपको बताया सारी बताया उस समय रिवीजन भी हो गया था, तो ऐसे कोई उसमें दिक्कत वाली बात है भी नहीं, है ना। शॉर्ट एंड स्वीट चीज है, तो ऐसे इसका रिवीजन कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखते हैं सूफी जो संत हुए, ठीक है, उनके बारे में, सूफी संत, ठीक है। तो उसमें जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीसुद्दीन नागौरी, उन सब के बारे में अपन देखते हैं। अपने शक्कर बाबा चिड़ावा नागौर, उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसका रिवीजन करो, फिर जैसे क्वेश्चन जैसे अपन देखेंगे सार्थक फैक्ट में सारे याद आ जाएंगे। रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो, उपाय वही है प्यारे, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, ठीक है। ओके बाय।